तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करेंगे माता लक्ष्मी के बारे में। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों से हुई है, और लेकिन दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि तो उनके अनुसार है कि मृग ऋषि की बेटी से। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्य का जानना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसे समझना भी ज़रूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और नाम सदा शिव और दुर्गा माना बताया गया है। उसी तरीके से तीन देवियों के भी जो माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने के संकेत हो रहा है। अगर हम जन्म की समय की बात करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, और कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो कार्तिकेय कृष्ण अमावस्या की उनकी पूजा की जाती है। और अगर हम नाम का अर्थ की बात करें कि आखिर में इनका नाम लक्ष्मी क्यों पड़ा, तो लक्ष्मी शब्द में दो शब्द का मेल है। एक है लक्ष्य, दूसरा है मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी को लक्ष्मी कहा गया है। अगर हम इनके अन्य नाम की बातें करें तो श्री देवी, कमला, धन्य, दीपा, दीप्ति, पद्मरी, पद्मावत, बहुत सारे नाम से इन्हें पुकारा जाता है। और अगर इनके वाहन की बात किया जाए दोस्तों, तो उल्लू और हाथी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की जो पत्नी है वो देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, और धन की जो देवी है महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ के अनुसार उल्लू उनकी बहन लक्ष्मी का प्रतीक है, सदा उनके साथ रहती है, और देवी लक्ष्मी अपने उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु से पृथ्वी भ्रमण करने आती है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि समुद्र मंथन की लक्ष्मी का राज क्या है। समुद्र मंथन की लक्ष्मी का धन की देवी मानी जाती है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है, और इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी की धन की वर्षा करती है। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना जाता है। दरअसल महालक्ष्मी के 4 हाथ बताए गए हैं। एक लक्ष्य, 4 प्रकृति, दृढ़ संकल्प और श्रमशीलता और व्यवस्था। महालक्ष्मी जी सभी अपने हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अगर हम ऋषि युग की बात करें तो पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था, और लक्ष्मी की उत्पत्ति उनके से कोई संबंध नहीं था, विष्णु के शिव के थे। अगर हम विवाह की बात करें दोस्तों, तो एक बार लक्ष्मी जी के स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन में अपने विष्णु जी के पति को रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वर्ण करेगी। नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर मांगते पहुँच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि का रूप दे दिया। हरि रूप लेकर नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहाँ से उदास होकर लौट गए, और रास्ते में एक जलाशय में अपना चेहरा देखा तो अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का नाम अर्थ है विष्णु होता है, और एक वानर होता है। भगवान विष्णु के नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है, और उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे वैकुंठ पहुंच गए, और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया। आपको मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी तरह आपको भी वियोग सहना पड़ेगा। इसीलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा था। तो क्या ये फैक्ट जानकर आपको दोस्तों कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और कमेंट में दोस्तों जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखिएगा। और प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।